ग्राम सभा के इस नवनिर्मित खेल मैदान के लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे 62 लोकसभा संत कबीर नगर के यशस्वी युवा और गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले आदरणीय सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बार आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय साथी, मैं अभी जनप्रतिनिधियों का नाम तो नहीं लूंगा, मैं अपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण, एक आदरणीय दुर्गादत्त सिंह जी और दूसरे सुभाष पांडे जी जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत ही ऊर्जावान कर्मठ समाज का सही मार्गदर्शन करने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इनका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे मेहदान ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के पूंजी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय इंद्रसेन सिंह जी जो हमारे ग्राम प्रधान बढ़िया हैं, बढ़िया ठाकुर के ग्राम प्रधान भी हैं और इनके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित ग्राम प्रधान कौआटो, ग्राम प्रधान बलौली, ग्राम प्रधान सारे खुर्द, ग्राम प्रधान सारे कला और ग्राम प्रधान थरौली, ग्राम प्रधान बेलौहा, अन्य हमारे सभी ग्राम प्रधानगण, अरविंद जी जो भसुआ के ग्राम प्रधान हैं और जिस पर भी मेरी नजर जा रही है, कुछ लोग छुपे हुए हैं, ग्राम प्रधान कुसौना कला दिनेश यादव जी और हमारे बीच में इस मेहदान ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी आदरणीय बसंत तिवारी जी, हमारे बड़े भाई दुबे जी और हमारे सांसद जी के प्रतिनिधिगण आदरणीय लाल जी निषाद जी, आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, आदरणीय आनंद कुमार त्रिपाठी जी और इस बगल के हमारे गांव के प्रधान देवेंद्र गुप्ता जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय गुरु जी सुनील सिंह जी और उपस्थित हमारे बड़े भाई आरती मिश्रा जी, छोटे भाई परमानंद जी, पांडे जी जो इस यहाँ के विद्यालय के प्रबंधक भी हैं और उपस्थित सभी कर्मचारीगण, हमारे क्षेत्र के सभी आदरणीय नागरिकगण, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे प्यारे बच्चे, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और सबसे पहले विषय पर आने के पहले मैं इस गांव के आदरणीय प्रधान श्रीमती गुड़िया जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके नेतृत्व में इनके सहाय जी ने इस सरकार की योजना का जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में खेल के मैदान बनेंगे और खेल के मैदान में मुझे लगता है कि आज हमारी विधानसभा पैदावार में ये पहला ऐसा खेल का मैदान तैयार हुआ है। मैं शंकर सहाय जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अथक परिश्रम करके और इसका उद्घाटन आज कराया है। मेरे विधानसभा का ये पहला कार्यक्रम है। मैं इसके लिए विशेष रूप से ये दोनों प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सभी जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके भी 3 साल पहले से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के कल्याण के लिए, देशवासियों के विकास के लिए, कल्याण के लिए काम कर रही है। तब से
एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आपने देखा होगा कि गांवों के विकास के लिए कभी कोई सरकार इस प्रकार से गंभीर नहीं हुआ करती। आज हमारी सरकार गांव में शहरी सुविधाओं को लाने का लगातार प्रयास कर रही है। हमारे गांव में बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ उसे जितनी भी इंजेक्शन लगने होते हैं, टीके लगने होते हैं, उसका मुफ्त में इंतजाम हमारी सरकार ने किया। बच्चा आगे बढ़ता है, आंगनबाड़ी में उसे भेजा जाता है सीखने के लिए। अभी कल ही के दिन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हार्ट कुक मील देने का शुभारंभ किया है कार्यक्रम का। और आदरणीय सांसद जी ने इस जनपद में और मैंने भी अपनी विधानसभा में हार्ट कुक मील देने का कार्यक्रम शुभारंभ किया है। और फिर बच्चों के लिए हर विद्यालय, हर गांव में एक स्कूल, प्राइमरी से लेकर के जूनियर स्कूल, उनकी शिक्षा के लिए। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार यह चाहती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भोजन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल के मैदान हो, खेल की सामग्री हो, खेल के सुविधाएं हो, इस प्रकार का इंतजाम हमारी सरकार ने किया है। और हर स्तर पर, हर नागरिक के लिए, हर गरीब के लिए और हर व्यक्ति के लिए हमारी सरकार की लगातार कल्याणकारी योजनाएं चल रही। आप बता दो, कभी किसानों का किसी ने ध्यान दिया था? देश की आजादी के 70 साल तक कभी किसानों के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसान जो अन्नदाता है, जो जीवन चलाने के लिए अन्न पैदा करता है, उस किसान के कल्याण के लिए कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने देश के करोड़ों किसानों को आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल में 3 बार 2,000 रुपए का उनके खाते में डायरेक्ट भेजने का काम किया है, जिससे हमारे गांव के किसानों को हर प्रकार से सहयोग मिले। और अगर आपके घर में 5 लोगों के नाम से, 7 लोगों के नाम से 2-2 धुर की भी जमीन का इंतजाम है, तो हर व्यक्ति को 2-2 हजार रुपए का मिल रहा है। ऐसे बड़े परिवारों में तो 40-50 हजार, 1 लाख, 60 लाख, 70 हजार रुपए तक का हर साल उनके खातों में पहुंच रहा है। और अब हमारा किसान किसी भी कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं है। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब इस देश में किसानों को आत्महत्या करना पड़ता था, महंगाई होती थी, किसानों के अनाज का सही मूल्य नहीं मिलता था, बिचौलिए खा जाते थे। लेकिन आज किसानों का अनाज पैदा होता है, सरकार उसको तत्काल खरीदने के लिए तैयार रहती है, लेकिन आज किसानों को सरकारी मूल्य से भी ज्यादा अनाज का मूल्य मिल रहा है। मैंने पिछली बार देखा 6 महीने पहले जब फसल हुई थी, तो उस फसल को कोई किसान बेचने नहीं जा रहा था। सरकारी जहाँ खाद किसान क्रय केंद्र है, जहाँ क्रय केंद्र है, वहां पर बेचने नहीं जा रहा था, क्योंकि सरकारी मूल्य से प्राइवेट दुकानों से ज्यादा मूल्य मिल रहा था। किस प्रकार की विपणन व्यवस्था को सुस्त करने का काम, और आज आपके हाथ में सरकार ने को मजबूत तंत्र दे दिया है कि आप अपने हक को कभी भी किसी से ले सकते हैं। आपका हक आपको सीधे मिल रहा है। आने वाले दिनों में हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी आपने देखा होगा, आप करोड़ों लोगों को ग्रामीण आवास से लेकर के शहरी आवास देने का काम, ये लक्ष्य है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि एक भी व्यक्ति का कच्चा मकान नहीं रहेगा। एक भी व्यक्ति के पास कच्चा मकान नहीं रहेगा, हर व्यक्ति का पक्का मकान होगा, हर व्यक्ति के घर में शौचालय होगा, हर व्यक्ति को अनाज मिलेगा, राशन मिलेगा, हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड जो उसका पात्र है, जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी व्यक्ति कहीं भी करा सकता है। अब कोई इलाज के कमी की वजह से मौत के मुंह में नहीं जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा का संकल्प हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, और लगातार आयुष्मान कार्ड बनाने का काम चल रहा है।
हमारे प्रधान जी लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानों को पहले सरकार बहुत मुश्किल से थोड़ा सा धन देती थी, लेकिन आज हमारे प्रधान लोग चाहें तो करोड़ों रुपया ला सकते हैं, गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए ला सकते हैं। और कोई सक्रिय प्रधान होगा, जैसे कि हमारे प्रधान आदरणीय शंकर सहाय जी यहाँ पर उन्होंने कर दिखाया। सबसे पहले उन्होंने खेल का मैदान और इसका बजट तकरीबन 24 लाख रुपए का है, और वो 24 लाख रुपए काम आज जगह दिखाई दे रहा। और निश्चित रूप से आज हमारे इस क्षेत्र के, हमारे इस गांव के बाल गोपाल बच्चों बहु बेटियों को उनको खेलने के लिए हर प्रकार के संसाधन यहाँ उपलब्ध है। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए झूला से लेकर के स्लाइड तक का है, बड़े बच्चे हैं तो वॉलीबॉल से लेकर के फुटबॉल तक का है, और यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्गों को टहलने का भी है। मैं इस गांव के उन बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी भूमि को एक्सचेंज करके, सरकारी भूमि से एक्सचेंज करके यहाँ पर सही जगह पर इसको दिया है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे इसकी जानकारी हुई। और अभी मैंने जो रास्ते में आते हुए देखा, खरंजा लगा है। आपने आदरणीय सांसद जी से आग्रह किया इसको सीसी रोड बनाने के लिए, सांसद जी ने इसके लिए सहमति दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी चुनाव आने जा रहे हैं और बजट आपको मिलने वाला नहीं है। विधायक को बजट मिलेगा, लेकिन सांसद को बजट नहीं मिलने वाला है। मैं जरूर आग्रह करूंगा कि सीसी रोड का काम अगले बजट में, अगले चुनाव के बाद, क्योंकि देखिए मुझे भरोसा है अपने पर भी, अपने विधानसभा के लाखों लोगों पर भी, और अपने आप जो यहाँ पर सारे लोग योजना है उन सब पर भी भरोसा है कि मोदी जी के ऊपर भरोसा करके जो आपने 2014 में सरकार बनाई और उसके बाद 2019 में सरकार बनाई भारी बहुमत से, तो इस बार भी उत्तर प्रदेश और देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश के कल्याण के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाएगी। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय सांसद जी दोबारा यहाँ से सांसद बनेंगे यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा। बोलिए आप लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए, आप सबका आशीर्वाद है तो फिर सांसद बनेंगे। और मैं इनकी तरफ से, इनकी अनुमति से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका सीसी रोड आपके अगले सांसदीय कार्यकाल में पहला काम यहाँ का सीसी रोड का निर्माण होगा। और साथ ही साथ जो मुझसे आपने आदेश किया है यहाँ पे एक पुलिये के निर्माण का और बिजली के स्तंभों को सही मार्ग से ले जाने का, ये दोनों काम के लिए मैंने बोल दिया। यहाँ से जाने के बाद मैं आपके लिए अपने विधायक निधि से इस पुलिये के निर्माण का आदेश कर दूंगा और ये जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और हमारे प्रधान जी यहाँ के इस विद्युत जो व्यवस्था है, जो 11,000 kV का लाइन है, जिसकी वजह से कभी दुर्घटना हो सकती है, इसके बारे में एक प्रार्थना पत्र भेज देंगे, इसके ऊपर कार्रवाई करके मैं इसे भी ठीक कराता। और ये तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है, एक तरफ करमैनी है तो इस नदी, ताप्ती नदी के किनारे, दूसरी तरफ बिलौली है। यहाँ पर आप लोग मुंह धोते हो तो मुंह से धुला हुआ पानी मेरे गांव तक जाता है। और उसी तिराहे पर मेरा भी घर बना है। आप जाओगे बिलौली के तिराहे पर, जो एक रास्ता गोरखपुर को जाता है, एक रास्ता भूलापाली को जाता है, उसी तिराहे पर मैंने अपना घर बनाया है आप लोगों की सेवा के लिए। उसका नाम रखा है जन सेवा केंद्र। और आने वाले दिनों में जैसे ही उसका गृह प्रवेश हो जाएगा तो हर हफ्ते में एक बार मैं वहां पर जरूर मिलूंगा आप लोगों से, जिससे कि आप लोगों को दूर न जाना पड़े। हमारे कछार के सभी लोगों को यह अवसर रहे कि आपका विधायक, आपका सेवक आपकी पहुंच के अंदर है, वो कछार के अंदर ही उपलब्ध है। तो ये करमैनी से बिलौली तक का ये इलाका, मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मैं पिछले चुनाव में लड़ रहा था और गठबंधन का प्रत्याशी था, मुझे चुनाव चिन्ह आदरणीय सांसद जी ने दिया था भोजन भरी थाली। भाई मैं इनकी कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझे टिकट दिलाया। इससे पहले के जो सांसद हुआ करते थे वो अपनी सेवा ले लेते थे, लेकिन जब टिकट दिलाना होता था तो बीच में गड्ढे खोद देते थे, कभी टिकट नहीं ले देते थे। लेकिन मैंने हर बार टिकट लिया,
क्योंकि मुझे संकल्प था कि मैं अपने कछार की अपनी मातृभूमि के उच्चीकरण के लिए, यहाँ के लोगों के सम्मान स्वाभिमान के लिए मैंने जो संघर्ष किया है पिछले 20 सालों से, इस संघर्ष को मैं जारी नहीं होने दूंगा। अपने कछार के विकास के लिए, इसकी उन्नति के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। और इस बार मैं इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं चुनाव का परिणाम आ रहा था तो साथा से मैं बसपा से 1,500 वोट से पीछे थे, बेलार में मैं सपा से 700-800 वोट से पीछे था, और बघौली में मैं करीबन 3,000 वोट से पीछे था। लेकिन जैसे मेहदावल में आया और कछार का बक्सा खुलने लगा तो सारे पीछे वालों को छोड़ते छोड़ते मैं 5,000 कुछ वोटों से आगे बढ़ गया, और आप सबकी कृपा से मैं आज आपका विधायक के रूप में यहाँ खड़ा हूं और आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में उठाता हूं। इसके पहले आपने कभी भी अपने विधायक की आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में शायद भी सुना हो, लेकिन अब आप सुनते हो और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए काम होता है। यहाँ के बाढ़ के लिए जो समाधान करना है उसके लिए काम, चोरमार रेगुलेटर पर एक पंपिंग स्टेशन बनाने का काम, उसका प्रस्ताव मैंने रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया है। और आने वाले दिनों में जब चोरमार रेगुलेटर पर एक पंपिंग स्टेशन बनेगा, सैकड़ों पंप लगेंगे, तो जब बाढ़ का पानी आएगा तो पंपिंग स्टेशन के माध्यम से नदी में चला जाएगा, तो हमारे इस इलाके में बाढ़ से मुक्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ जो एक फसल होती है 2-2 फसलें होंगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी करने का, तो जब हमारी फसलें दोगुनी होने लगेंगी तो हमारी आय दोगुनी हो जाएगी, और हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प हमारी मेदावल विधानसभा पूरा होगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2022 के पहले मेदावल विधानसभा की क्या स्थिति थी। सड़कों पे आप आते थे तो आप जनप्रतिनिधियों को बुरा भला कहते हुए आते थे। खैलाबाद से चलने के बाद कमर टूट जाती थी। मुहैया से लेकर के बघौली बेलौली से लेकर के घोड़ाबाड़ी तक कितना मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता 40 मिनट लगता था। लेकिन बताओ प्रधान जी, बेलौली जाते हुए लगता है क्या टाइम? 7 मिनट से ज्यादा लगता है क्या? अब आप बताओ कि मात्र 20 महीने पहले जहां पर 40 मिनट लगता था वहां पर 7-8 मिनट टाइम लगता। और जिस इलाके में जब खैलाबाद से निकलते थे बखिरा के पहले, तो पता चला कि साहब रास्ता बदल के जाना पड़ेगा। मैं पर्चा दाखिल करने गया था तो रास्ता बदल के गया था, और मैंने अभी कल अपने अखबारों में पढ़ा होगा, कल नहीं बल्कि आज, क्योंकि कल 24 तारीख को एक अपनी सबसे बड़ी सड़क का बजट सरकार ने पास किया है, धन आवंटित किया है। जो वहां पर मांग किया था लोगों ने साथा ब्लॉक में नंदौर बासी मार्ग से और धनसिंवा होते हुए अतरी नानकार तक की 70 किलोमीटर सड़क, उसके आधी सड़क का बजट लगभग 23 करोड़ है। उस 23 करोड़ को हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत किया है। मैं आदरणीय सांसद जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके भी प्रयत्नों से, मेरे के साथ साथ सांसद जी के प्रयत्नों से ये 23 करोड़ का बजट आया है, और 5 करोड़ 73 लाख रुपए आवंटित भी हो गया, और ये कार्य होने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आज तक मेहदावल क्षेत्र से लेकर के संत कबीर नगर लोकसभा में कोई भी सांसद इतना पैसा, इतना बजट नहीं लाया होगा जितना बजट हमारे अकेले आदरणीय सांसद प्रवीण निषाद जी ने दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, देने के लिए तो सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण दूंगा कि जो आदरणीय सांसद जी के प्रयत्नों से गडकरी जी ने, केंद्रीय मंत्री जो एनएच के मंत्री हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने आपके इसी करमैनी टेस्ट से लेकर के और पूरी विधानसभा मेहदावल और उसके बाद विधानसभा खैराबाद क्रॉस करते हुए और बस्ती तक, बस्ती के उस मेन रोड तक 593 करोड़ का बजट हमारी केंद्र की सरकार द्वारा आदरणीय सांसद जी ने दिलाया। आप बता दो, याद कर लो कितने सांसद हुए? 593 करोड़ रुपए सिर्फ एक मत में किसी ने ला करके दिखाया हो, किसी ने योजना दी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो हमारा मेहदावल का कस्बा
इस समय सकरा हो गया रास्ता आप लोगों को जाने आने में। अगर आपको करमैनी से निकलना है बस्ती तो उस कस्बे के अंदर से जाना है तो अतिरिक्त समय लगता है, कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनसे भी बचने के लिए हमारी उसी योजना में 63 करोड़ की योजना जो एक बाईपास जो है मेहदावल के लिए दिया गया है, उसका भी निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। अब तक हो गया होता, लेकिन उसके अलाइनमेंट में एक भगवान शिव का मंदिर आ रहा था और 50-60 लोगों के घर जो वहां पर मंझरिया तिवारी के 50-60 लोगों का घर उसमें टूट रहा था। तो जब हमें और सांसद जी को जानकारी हुई तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया और उसके बाद दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में निर्णय हुआ कि वो मंदिर भी बचेगा और वो सारे घर भी बचेंगे और दूरी भी नहीं लगेगी। इस प्रकार से नया उसका जो है अलाइनमेंट तैयार किया गया और फिर से उस पर जो है फाइनल होकर के अब जल्दी वो सड़क भी निर्माण होगा। इस प्रकार की एक योजना हमने आपको बताई और बाकी तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके के खेल कूद की योजनाओं के बारे में हर गांव में खेल के मैदान बनने आदरणीय प्रधान लोग आप लोग जल्दी जल्दी करिए। सबसे आगे निकल गए हमारे सबसे छोटे प्रधान जी, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। आप लोग को घाव किया है, अब आप लोग अपना घाव अगर मिटाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपने गाँव में भी निर्माण कराना शुरू कर दीजिए। किसी प्रकार की बाधा आती है, जमीन की बाधा आती है तो हम सब मिल करके उसको दूर करेंगे। पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है और आप ये देखो कि अभी हमारे किसी खेल के संबंध में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए भी जमवरिया खुर्द में करीबन 3.5 एकड़ जमीन का भी आवंटन करके एसडीएम के द्वारा भेजा गया है। मेहदावल में एक मिनी स्टेडियम भी बनाने का कार्य आरंभ होने वाला और इसी विधानसभा के साथ साथ विधानसभा मेहदावल में हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण, विधानसभा खैराबाद में हर ब्लॉक में स्टेडियम का निर्माण और विधानसभा धनगटा में हर ब्लॉक में स्टेडियम का निर्माण। उसमें आदरणीय सांसद जी का सुझाव और प्रस्ताव लेकर के आगे भेजा गया है। आने वाले दिनों में वो सब भी निर्माण आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं आप सबके बीच में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपने सांसद जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराएं, हम सबका मार्गदर्शन करें। आने वाले दिनों में जो संघर्ष होने वाला है, एक बार फिर से चुनौती आने वाली है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य रखा है अब की बार 80 सीटों के जीत का, 80 सीटों के जीतने का लक्ष्य हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रखा है। तो मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आप सब मिल करके, क्योंकि मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, कोई भी जनप्रतिनिधि पूरी ईमानदारी से बता दे कि कहीं से भी सांसद जी के द्वारा आप लोगों को कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान पहुंचाया गया? बोले भाई, जनप्रतिनिधियों के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा भी बता दिया जाए कि राजनीति में तो पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन क्या हमारे सांसद प्रवीण निषाद जी ने पक्ष विपक्ष करते हुए कभी भी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है? नहीं किया है। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को एक बार फिर से हमें मौका देना चाहिए, जिनके कार्यकाल में कितना बड़ा संकट हुआ था। 2 साल तक कोरोना की मार थी, पूरा देश, पूरी दुनिया ट्राई कर रही थी और उन 2 सालों में हमारे सांसद जी का बजट भी हमारी सरकार ने ले लिया था। बोलिए, बाकी बचे हुए 3 साल में 2.5 साल इन्होंने लगातार काम किया। अपने लोकसभा की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति, क्योंकि भाई ये तो एक दल के नेता भी हैं, निषाद पार्टी के नेता हैं, लेकिन गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और निषाद पार्टी का नेता इन्होंने विधानमंडल का नेता मुझे बनाया है। और मेरे लिए गौरव की बात है कि इन्होंने विधानमंडल का नेता बना करके पूरे प्रदेश की समस्याओं का उठाने का अवसर मेहदावल के नेतृत्व को दिया है। मैं इसके लिए एक बार फिर से इनका आभार प्रकट करता हूँ और इस अवसर पर मैं आप सबको साधुवाद धन्यवाद देते हुए आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वहां पर आए हैं। उनके कार्यक्रमों से यहाँ एक सुंदर से खेल के मैदान का उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर मैं फिर से आग्रह करूंगा कि सीधे
क्योंकि आगे कार्यक्रम है, हमें भी इनके साथ ही जाना है, इसलिए मैं और समय किसी को नहीं देना चाहता। आदरणीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने भावनाओं से हमसे अवगत कराते हुए और यहाँ की समस्याओं के बारे में भी जनता को अपना आश्वासन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। नहीं बोलते।